बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पीआईपीडी की तरफ से एक और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन रिसोर्स रोल इन वर्कर बेनिफिट्स एंड क्लेम्स। ये वर्कर बेनिफिट्स और क्लेम बहुत बड़ा मतलब टॉपिक है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स का क्या रोल है और ये कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से इसे किया जा सकता है। तो ये के पीआईपीडी ने जो ये डिप्लोमा लॉन्च किया है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है बिकॉज़ कि इसमें तमाम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं और जो रिसोर्सेज़ यूज़ किए जाते हैं बाय एचआर डिपार्टमेंट, वो सब इसमें प्रैक्टिकल इसमें फॉर्म में दिए गए हैं कि वो इंडस्ट्री में किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, किस फॉर्म में और क्या-क्या चीज़ें, किसका क्या बेनिफिट है। तो ये बहुत बड़ा ये एक बेनिफिट है फॉर न्यूकमर्स, जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें वो डिफरेंट टॉपिक्स जो है ना, उसको वो मज़ीद कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें मेन जो टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स इसमें ईओबीआई, कि ईओबीआई लास्ट प्रेजेंटेशन में भी काफ़ी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ ईओबीआई, क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह। अब यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होगा वो इसमें वर्कर बेनिफिट्स क्लेम्स हैं। कि अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को इतना जितने भी इसके ऑफिशियल्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये बेनिफिट्स किस तरीके से विथड्रॉ कराए जा सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को दिए जा सकते हैं। तो इसमें मेन फ़ोकस हमारा है ये विथड्रॉल प्रोसीजर्स या फिर इसमें आप कह रहे हैं बेनिफिट्स क्लेम्स। तो ईओबीआई है, ईओबीआई एम्प्लॉयी ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह पैसी, सेसी और डिफरेंट जो सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर डिस्कशन होगी। और पीडब्ल्यूडब्ल्यूएफ, इसके जो बेनिफिट्स हैं, जो एम्प्लॉइज़ बेनिफिट्स ले सकते हैं। हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कंपनीज़ डिफरेंट वेज़ में काम करती हैं और किस तरीके। अब इन सारे क्लेम्स को लेने के एक तो कंपनीज़ अपने प्रोसीजर बनाती हैं मेडिकल एंड हेल्थ के लिए, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, और ख़ास तौर पर इसमें जो है मेन फ़ोकस ये इंश्योरेंस कंपनीज़ का होता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ को अंडरस्टैंड करना ये भी एक अलग से चैप्टर है, बट वी विल डिस्कस इट हियर कि डिफरेंट कंपनीज़ किस तरीके से ऑपरेट करती हैं और उसमें किस तरह क्लेम लिए जा सकते हैं। विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, इंश्योरेंस और ये अदर थिंग्स जो कि ह्यूमन रिसोर्स में आ जाती हैं। ये सॉरी, ये शेयरिंग स्क्रीन। तो ये हमारे स्क्रीन शेयर हो गई। अब यहाँ से मैं ये प्रेजेंटेशन को अपने स्टार्ट करता हूँ। तो यू कैन सी role of human resource in worker benefit and claim. So, my name is Naveed Anwar. I'm representing at this time PIPD, Pakistan Institute of Professional Development. तो ये एक बिजनेस नीड के लिए इन्होंने जो डिप्लोमा लॉन्च किया है पीआईपीडी ने, वो एक मार्वलस जॉब है, जो कि तमाम लोगों को इसे एचआर से रिलेटेड तमाम लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बल्कि एचआर के अलावा भी सेल्स, मार्केटिंग एंड अदर जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं और जो सुपरवाइजर्स हैं, उनको भी इसकी नौ हो होनी चाहिए इन चीज़ों की, so that they can better serve their workers or employees to get maximum output from these employees by motivating them. So let's start our presentation. इसमें आप देखिएगा कि सबसे ये चीज़ें जो हम मेन इसमें डिस्कस करेंगे, ईओबीआई है, पैसी, सेसी एंड अदर्स। जो इसमें मेन एक चीज़ भी अगर हम डिस्कस कर लें, पैसी, तो मेन फोकस इसी पर होगा, बाकी प्रोसीजर मोर और लेस वही चीज़ें हैं, मामूली चेंजेस के साथ। इसी तरह पीडब्ल्यूडब्ल्यूएफ, पाकिस्तान वर्कर वेलफेयर फंड,
हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से कुछ कंपनीज के अपने तरीके होते हैं, कुछ उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट है। हम मेन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट से इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह का हम खास तौर पर मेडिकल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन है ईओबीआई। ईओबीआई ये एक बेसिकली इसको देखते हैं, या अगर आप ईओबीआई की वेबसाइट को आप देखें तो इस तरह स्टार्ट होती है, और इसमें ये हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के और एम्प्लॉयज़ खुद भी अपने बेनिफिट्स को यहाँ पर देख सकते हैं किसी हद तक। तो ये इसकी वेबसाइट भी नीचे दी गई है, तो अगर वेबसाइट को ओपन किया जाए तो इस तरह ये इसका स्टार्ट होता है, और इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। मिसाल के तौर पर ईओबीआई फॉर्म्स है यहाँ पर, और ये कुछ फॉर्म्स यहाँ से पिक करके तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज़ दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्म्स और उनके रजिस्ट्रेशन, उनके डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए ये यूज़ किए जा सकते हैं। तो स ईओबीआई में सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि ईओबीआई है क्या चीज़? तो दिस इज़ बेसिकली सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है। इसमें ओल्ड एज बेनिफिट्स और ख़ास तौर पर पेंशन स्कीम्स का ये है। जिस वक़्त एम्प्लॉयी जो है वर्किंग के काबिल नहीं रहता, या उसको फिर रिटायरमेंट एज आ जाती है, तो वहाँ पर फिर उसको जो सपोर्ट है, किसी हद तक तो अपनी कम से कम पर्सनल उसकी फैमिली जो है एक नेसेसरी जो सपोर्ट उन्हें मिल सके। तो दिस इज़ यूजुअली मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयर्स टू कंट्रीब्यूट। तो ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए ये मस्ट होता है कि ये इसको तमाम अपने वर्कर्स को एनरोल करें, तो ताकि वो ओल्ड एज में ये बेनिफिट्स मैक्सिमम ले सकें। अब ईओबीआई कंट्रीब्यूशन रेट, जो कि पिछली प्रेज़ेंटेशन में मैं इसे बड़ी डिटेल में डिस्कस भी कर चुका हूँ, तो बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज़ इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ये 5% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होती है, और 1% एम्प्लॉयी की कंट्रीब्यूशन होती है, जिससे फिर और इतना ही फिर पोर्शन ये गवर्नमेंट ऐड करती है फॉर द बेनिफिट्स। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, मामूली ये डिडक्शन के साथ इन द लॉन्ग रन ये मिलियन ऑफ रुपीस ये मिल जाते हैं एम्प्लॉयी को, और फिर उसको जो एक रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो कंपनीज और एचआर डिपार्टमेंट्स को इस पर बहुत फोकस करना चाहिए, और इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स खुद को मालूम होने चाहिए, और किस तरह अपने एम्प्लॉयज को इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सकते हैं, सो दैट दे कैन बी मोटिवेटेड एंड वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन अ रिलैक्स मैनर। अब इसकी कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने बात की थी कि ईओबीआई जो है ना, उसकी कैलकुलेशन ये 5% कंट्रीब्यूशन ये आती है फ्रॉम एम्प्लॉयर, 1% कंट्रीब्यूशन आती है एम्प्लॉई या वर्कर से। तो अब ये टोटल 6% हो गई, इतना ही जो कंट्रीब्यूशन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें ऐड करती है, तो इसमें फिर ये एम्प्लॉयर बेनिफिट ऐड होते रहते हैं इन द एंड ऑफ द सर्विसेज। तो जिस वक़्त आदमी रिटायर हो जाता है, जो कि एज वुमेन के लिए ये 55 है, और मेन के लिए ये जो सर्विसेज़ ये 60 इयर्स है। तो उसके बाद फिर ये क्लेम किए जा सकते हैं। और यहाँ पर भी ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट से एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर कोई पेमेंट कंपनी करती है अल्फ़ला बैंक के थ्रू मिसाल के तौर पर, तो उसकी पे स्लिप वगैरह उसमें पूरा बाकायदा तौर पर कंट्रीब्यूशन की पे स्लिप और उसका रिकॉर्ड लिया जा सकता है। तो बहुत से तरीके हैं जिसमें से एक ये भी है। तो कैलकुलेशन एंड डिडक्शन ऑफ ईओबी कंट्रीब्यूशन जैसे बात की कि ये 1% डिडक्शन होती है एम्प्लॉय की, तो उसे फिर आगे उसी तरह सिस्टम में डाल दिया जाता है। एवरी मंथ इसको रिपोर्ट किया जाता है। तो कंपनी जो है ना, वो जिस एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन लेती है, तो सबमिट कराने से पहले अपनी भी कंट्रीब्यूशन इसमें ऐड करती है, तो उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन जो कि डिपार्टमेंट को चला जाता है, ईओबीए डिपार्टमेंट। देन इज़ रिपोर्टिंग एंड रेमिटेंस। इसको अब जो लीगल रिपोर्टिंग है और उसमें जो सबमिशन होता है, तो वो यूजुअली मंथली बेसिस पर होती है। तो सबमिट द नेसेसरी फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंटेशन टू ईओबीआई डिपार्टमेंट। तो ईओबीआई के डिफरेंट ऑफिसेज हैं जहाँ पर ये फॉर्म लिया जा सकता है, और फिर एम्प्लॉइज़ इसे फिल करके
कंपनीज के थ्रू ये सबमिट कर देते हैं, तो इसमें ईओबीआई स्कीम इनकी स्टार्ट हो जाती है। अब ईओबीआई बेनिफिट्स क्या है एम्प्लॉयज के लिए? इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन मिलती है, नंबर वन बेनिफिट। इसके बाद इनवैलिडिटी पेंशन है, जिसमें ये है कि अगर एक आदमी रिटायरमेंट की एज तक नहीं पहुंच पाता, उसमें कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो जॉब करने के काबिल नहीं रहता, तो वहां पर फिर उनको ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि इसको उनको ये पेंशन एक स्टार्ट हो जाती है। कम से कम अपने वो खर्चे, अखराजात, अपने वाइफ के, स्पाउस के ये बेनिफिट्स ये क्लेम कर सकते हैं और उसमें उनका किसी हद तक एक रिस्पेक्टफुल वे में गुज़ारा हो सकता है। फिर सर्वाइवर्स पेंशन है, अगर इन केस ऑफ डेथ है, अगर एम्प्लॉयी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को ये एक सपोर्ट है। जो कि एचआर डिपार्टमेंट और एचआर पर्सनल का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन एम्प्लॉइज़ को और उनकी फैमिलीज़ को, जो कि बहुत से ज़्यादातर लोग फिर फैमिलीज़ जानती भी नहीं कि हमें क्या-क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये एचआर का रोल है कि वो आगे बढ़ें और उनको ये पूरे बेनिफिट्स लेकर दें। इसी तरह ओल्ड एज ग्रांट है, एक लमसम अमाउंट भी मिलती है और उसमें ये किया जाता है। तो डिफरेंट बेनिफिट्स, इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि डिफरेंट टाइम टू टाइम ये चेंज भी होते रहते हैं और ये उसके आते हैं। अब ये जो रिसेंटली आप ये देख सकते हैं कि ये अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये ईओबीआई की जो पेंशन है वो 10,000 रुपीज़ ये हो गई है जुलाई 2023 से। तो इसके अलावा बाकी इसके बेनिफिट्स देखे जा सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ से इनके बेनिफिट्स इवैल्यूएट किए जा सकते हैं। अब ये इनकी वेबसाइट से ये लिया गया, आप देखें कि पेंशन की वसूली का तरीका यहाँ पर, तो ये क्लेम किस तरह किया जा सकता है, ईओबीआई ये सारा कुछ है। तो पेंशन का हकदार होने पर रजिस्टर शुदा मुलाजिम या कारकुन सादा कागज पर अपने अजर से तस्दीक शुदा दरखास्त, यानी उसकी जो दरखास्त और उसके अलावा डिफरेंट क्लेम फॉर्म है और ये नीचे दिए हुए कुछ ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ख़ास तौर पर ये पासपोर्ट साइज़ तस्वीर जो कि तस्दीक शुदा होनी चाहिए। अपने शरीके हयात अपने और शरीके हयात के कौमी शनाख्ती कार्डों की तस्दीक शुदा नकूल और ईओबीए का रजिस्ट्रेशन कार्ड, अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है तो उसको ये जो आपका नेट से आप इसके डिटेल ले सकते हैं और इसका प्रिंट ले साथ लगाया जा सकता है। तो ये इसका तरीक़ाकार है क्लेम का और यही हम देखेंगे ये। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखना होता है कि एलिजिबिलिटी वेरिफ़िकेशन है, कि सबसे पहले वेरीफ़ाई वही जो सबसे पहले बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन जिससे वो लास्ट में ख़ास तौर पर काम कर रहे हैं, तो उसके लेटर बल्कि तमाम जो जिनको ऑर्गेनाइज़ेशन के थ्रू ईओबीआई क्लेम होते रहे, बेहतर है उनके सबके डॉक्यूमेंट्स वो साथ लगाएँ। और ये जब सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो एचआर डिपार्टमेंट को ये सबमिट किया जाता है, वो फिर आगे अपनी ज़रूरी कार्रवाई करके और उसमें मज़ीद ऑफ़िशियल इसमें जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल करके, तो आइदर दे कंप्लीट द फॉर्म और इज़ सेंट टू द ईओबीआई या फिर एम्प्लॉयी खुद भी ले जा सकता है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ये क्लेम सबमिट कर दिया जाता है, फिर उसका फ़ॉलो अप होता है। तो एट एप्रोप्रिएट टाइम इसके फिर ये पेंशन स्टार्ट हो जाती है, बेनिफिट स्टार्ट हो जाते हैं, जो भी पेंशन भी है, जो दूसरे ये ग्रांट भी है और दूसरे सारा कुछ ही मिल जाता है। अभी अब एक वेबसाइट इनकी यहाँ से देखा जा सकता है, जब हम इसे क्लिक करते हैं तो डिफरेंट बेनिफिट्स वी कैन डायरेक्टली इवैल्यूएट और अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या बेनिफिट किस एम्प्लॉयी को मिल सकता है, तो उसके हिसाब से हम अपने एम्प्लॉइज़ को कम्युनिकेट करते हैं और उन्हें वो बेनिफिट क्लेम करवाते हैं। ये वेबसाइट इसके www.eobi.gov.pk, इस वेबसाइट से आप तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुख्तलिफ दूसरी वेबसाइट्स भी हैं, बड़ी रिसोर्सफुल वेबसाइट्स हैं, जहाँ से इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस, कंप्लीट गाइडलाइंस मिल सकती हैं।
तो ये ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप बकायदा तौर पर क्लेम फॉर्म वगैरह ये दूसरी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। एक और व्यू है, अब ये जैसे डिफरेंट, ये इट इज नॉट रीडेबल, लेकिन ये है कि ये डिफरेंट फॉर्म, जिस वक्त हम वेबसाइट को भी देखेंगे डायरेक्टली, ये उसी का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पर डिफरेंट चीजों को हम क्लिक करके तो उसकी डिटेल देख सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है। जब हम स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं तो वहां पर फिर ये इनका रिकॉर्ड आ जाता है। फिर डिफरेंट इसमें पोर्शंस हैं, तो यहाँ से हम डिफरेंट पार्ट्स को क्लिक करके उनके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और आगे प्रोसीड कर सकते हैं, फॉर क्लेम, फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर एवरीथिंग। तो इसी तरह ईओबीआई का ये डिफरेंट फॉर्म्स है। ये पहले भी बताया जाएगा, ये मुख्तलिफ फॉर्म्स को हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहीं से डायरेक्ट भी अगर ज़रूरत हो ऑनलाइन फिलिंग भी, तो वट एवर इज रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर साथ साथ गाइडलाइंस दी गई है। तो ये एक और इसका ये पेज है। यहाँ पर ये खास तौर पर जो इसके बेनिफिट्स हैं, यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन है, सर्वाइवर्स पेंशन है, इनवैलिडी पेंशन है या ओल्ड एज ग्रांट है। तो इन सब के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। एनीथिंग दैट इज, यहाँ पर जस्ट वन क्लिक और उसके बाद इसके साइट ओपन हो जाएगी, वहां से ये इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। ये अब जिस तरह बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, अगर हम इसको देखें कि इसमें भी डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं, तो वहां से हम ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इफ यू नीड इट, तो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन बुक जो कि बहुत जरूरी चीज है, इसमें ये 8 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पर हर एक को क्लिक करके इसकी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। तो ये आगे जाकर हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो इसी तरह ये ओल्ड एज बेनिफिट्स डिफरेंट एक्ट्स हैं। तो ये जो जितने भी इसमें रूल्स रेगुलेशन इन द फॉर्म ऑफ बकायदा डॉक्यूमेंट्स ये दिए हुए। इवन ये नीचे आप देख सकते हैं, ये अमेंडमेंट इन एक्ट दिस वन 1996 जुलाई 1 2008 भी इसका रिवीजन दी हुई है। जो अमेंडमेंट हुए लास्ट अमेंडमेंट वो भी। अब ये एम्प्लॉयर के लिए ना एक ये एक्सेल शीट भी अवेलेबल है, जो कि अगर स्टार्ट में वन टाइम एकदम फिल करके बाकी फिर फॉर्म और दूसरी चीजें भी फिल करके, तो ये एक्सेल शीट को डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज की जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसका नेम है, एन आई न्यू एनआईसी है, अगर वो ओल्ड एनआईसी है तो वो सीएनआईसी वो भी मतलब इसमें ऐड किया जाता है, फादर नेम, और ये बाकी तमाम इंफॉर्मेशन जो कि नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो डालकर तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह फर्दर इसमें फैसिलिटेशन सिस्टम है। इसमें भी आप मुख्तलिफ फैसिलिटीज और उसमें किस तरह एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जा सकता है, और एचआर डिपार्टमेंट किस तरह इसको डायरेक्ट ऑनलाइन सपोर्ट ले सकता है, या जिस मुख्तलिफ तरीकों से। ये एक पेमेंट कंट्रीब्यूशन स्लिप है। तो एम्प्लॉयर जो कि सबमिट करता है, तो इस हिसाब से ये एवरीथिंग फिल्ड और उसको डॉक्यूमेंट करके तो इसको सबमिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ये यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है, यू कैन सी। सबसे पहले हम देखते हैं ये पेंशन ऐड है। ये अब देखें यहाँ पर, इसी में अगर आप, ये वेबसाइट से ली गई है, तो यहाँ पर ही ये सारा कंप्लीट प्रोसीजर बताया हुआ है कि इसमें किस तरीके से ये अपने जो एम्प्लॉय है वो बेनिफिट ले सकते हैं, कौन से बेनिफिट्स हैं और किस तरह बेनिफिट लिया जा सकता है। तो ये उर्दू में इजी लैंग्वेज में है। इसी तरह एक और मतलब इसका ये फॉर्मेट है, ये मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये रिक्वायरमेंट है पेंशन की वसूली का तरीक़ाकार। तो ये अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो मजीद इसको स्टॉप करके तो मजीद स्टडी किया जा सकता है। इसी तरह ये प्रोसेस जो है ना, इंग्लिश और उर्दू दोनों में दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश में आपको दिखा दूंगा, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जो कि दिया है। इसी तरह ये उर्दू में और इसी तरह इंग्लिश में आगे दिया है।
तो अगर आप इसे स्टडी करना चाहें तो इसको फर्दर स्टडी किया जा सकता है, जैसे ये एनलार्ज करके, तो यू कैन स्टडी इट। और इसको मैं ये नीचे वाला पार्ट भी, तो इसे आप स्टॉप करें, यू कैन स्टडी डायरेक्टली फ्रॉम हियर, या फिर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह इंग्लिश में है, इंग्लिश वाला भी जैसे एक दफा दिखा देता हूँ। तो ये अगर इसको यहाँ से, इट इज नाउ रीडेबल, तो यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं, जस्ट स्टॉप इट एंड रीड इट। तो सॉरी, तो मजीद इसको, ये लास्ट पार्ट जो है इसको भी स्टडी किया जा सकता है। ठीक है जी, तो एवरीथिंग इज हेयर। मजीद आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहां से इसका कंप्लीट स्टडी किया जा सकता है। अब ये डिफरेंट एक्ट्स हैं, अमेंडमेंट है, ईओबी बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से दिए जाते हैं, और ये सारी, ये आगे, ये हमारे प्रेजेंटेशन में भी मौजूद है, और इसमें आप ये देख सकते हैं किस तरह। तो ये एक पूरा डॉक्यूमेंट है जिसमें बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो मैं इसको वन बाय वन पेज को, ये दिया जा सकता है। सॉरी, यहाँ पर एनलार्ज, मैं दोबारा इसे करता हूँ, यहीं से एनलार्ज कर, या इसको, तो दिस आर्टिकल कैन बी, यू कैन रीड इट। तो एक एक पेज मैं नीचे करता रहता हूँ, इफ यू वांट टू रीड इट, तो ये रीड किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, जहाँ जहाँ से आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि लेटेस्ट ये अभी डाउनलोड किया हुआ है। और यहाँ पर ये देखें, पेंशन टू चिल्ड्रन इवन, और पेंशन टू पेरेंट्स, तो इसी तरह पेंशन टू डॉटर, ये हर चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। डिसेबल्ड चाइल्ड है, उसको अगर पेंशन आगे किस तरह मिल सकती है। अब इवन कैलकुलेशन ऑफ रेट्स ऑफ ईओबीआई, तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड सबमिशन ऑफ रिटर्न्स बाय एम्प्लॉयर्स, तो ये सारा इसमें एक्सप्लेन किया गया, बहुत अच्छे तरीके से इसका कंप्लीट डिटेल दी गई है। हाउ टू गेट द ईओबीआई कार्ड इन पाकिस्तान। अब कार्ड की आजकल इतनी ज़रूरत नहीं, वेबसाइट पर अब हमारे पास नंबर मौजूद होता है, तो अपने CINIC के ज़रिए भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये सारा, ये मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी साहब ने की बड़ी अच्छी एफर्ट है, उन्होंने कंप्लीट ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाउनलोड किया। तो उसके अलावा फिर एक और ये लर्निंग यहाँ से हम ले सकते हैं। ये आप देखिएगा, ये भी एक कंप्लीट फॉर्म है, इसको भी मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके ना आपको ये स्क्रॉल डाउन कर लूंगा, ताकि आप स्टॉप करके आप इजीली आप एवरीथिंग यू कैन स्टडी। तो ये पेंशन बेनिफिट्स हैं 2023 लेटेस्ट इसका ये, तो ये आप देख सकते हैं, इसके डिफरेंट टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। तो वैलिडिटी पेंशन है, क्या होती है, ओल्ड एज पेंशन है, ये तीन चार जो मेन बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए, ओल्ड एज ग्रांट्स हैं, इसी तरह सर्वाइवर्स पेंशन है, यही मेन टॉपिक्स होते हैं इसके। तो यही
99% लोगों को इन्हीं की जरूरत होती है, तो ये यू कैन स्टडी इट और उसमें दिया जा सकता है। ठीक है जी, वंस दीज आर डिस्कस, तो आगे हम चलते हैं अब एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट में। ये अब इसकी वेबसाइट पर मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों डॉक्यूमेंट्स दिखाने का मकसद ये है कि अब आप ये डायरेक्टली वेबसाइट पर आए। तो ये आप देख सकते हैं वही पेज है जो कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से डिफरेंट इसके टॉपिक्स को फर्दर आप क्लिक करेंगे तो इसके डिटेल में चले जाएंगे। यहाँ पर भी मैं इसको एक एक पेज को या आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर अबाउट ईओबीआई है, इसी तरह इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजी है, क्या स्ट्रेटेजी है, ये अब हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, इस पर हम जा सकते हैं। इसी तरह हम अगर मजीद इसको रूल्स एंड रेगुलेशन देखना चाहें तो इस साइट को हम क्लिक करेंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन और इसके डिफरेंट आगे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनको क्लिक करके इसको थॉरोली स्टडी किया जा सकता है। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसमें जो एचआर के नए कोलीग्स हैं वो इजीली इससे फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह ईओबीआई एक्ट्स हैं, डिफरेंट चीजें यहाँ पर इनको डिटेल में देखा जा सकता है। तो ये पूरा इसका डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। तो ये अगर मैं चाहूँ भी तो इसे रीड करना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, इसलिए जस्ट ये एक वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर फॉर योर फैसिलिटेशन कि आप इसे अंडरस्टैंड करें और उसको समझें और अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट उस हिसाब से दें। ये डिफरेंट फॉर्म्स है यहाँ पर, ये आपने मेरी प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा सेम इसी तरह ही। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्लिक करके उनको आगे इनकी डिटेल और इनकी प्रिंट आउट भी अगर जरूरत है तो प्रिंट आउट लेकर तो आगे से प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये तमाम बेनिफिट्स हैं। इसी तरह फॉर्म्स के अलावा रीजनल ऑफिसेज कहाँ पर हैं और इसके बाद है मजीद इंफॉर्मेशन ये डिफरेंट चीज़ों से ली जा सकती है। इवन ऑनलाइन पेमेंट और क्विक लिंक्स ये सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये जब आप इस साइट पर चले जाते हैं तो यू कैन गेट ऑल इंफॉर्मेशन और इसमें किसी सपोर्ट की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, वर्कर्स जो है उनको तो इसकी भी एक्सेस नहीं होती और या वो जानते नहीं है। तो ये एचआर पर्सनल का काम है कि वो इसको तमाम इंफॉर्मेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करें और अगर उनको मालूम है या वो अनइन्फॉर्म्ड है तो वहाँ पर उनको सपोर्ट करें। तो ये एक नेकी का काम भी है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है फॉर एचआरस कि वो अपने वर्कर को बेनिफिट के क्लेम्स में उनकी सपोर्ट करें। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पैसी आ जाता है। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये फॉर्म फिल करके एम्प्लॉयज यूजुअली ये स्टार्ट में ही अपने एम्प्लॉयज से फिल करवा लेते हैं और उसे आगे रजिस्ट्रेशन के लिए भेज देते हैं। ये इसकी वेबसाइट है। तो इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, अभी इसका जस्ट स्क्रीनशॉट देखें तो इस तरह ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो डिफरेंट टॉपिक्स को फर्दर इसे एक्सप्लोर किया जा सकता है और हम अपनी इंफॉर्मेशन इससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सब टॉपिक्स फर्दर इसकी साइट है। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स और गाइडलाइंस हैं, यहाँ पर ईच एंड एवरी टॉपिक को हम क्लिक करके इसको फर्दर इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है और वी कैन व्यू ऑल द इंफॉर्मेशन। अब इसमें जो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑल्दो कि ये लास्ट मेरी प्रेजेंटेशन में प्रीवियस टॉपिक में उसमें सारा कुछ डिस्कस किया जा सकता है। यू कैन रिव्यू योर एट यूट्यूब और वो अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं फॉर डिटेल डिस्कशन। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसको थोड़ा सा दोबारा से इसके हल्का सा इसका टच दिया गया है ताकि वी कैन अंडरस्टैंड जो इस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो पैसी जो है ना वो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। ये खास तौर पर ये मेडिकल रिलेटेड, इंजरी रिलेटेड या कोई अनयूजुअल हैपनिंग हो जाती है तो वहां पर उनको किस तरीके से बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। तो एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट। तो इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट
करता है और उसमें आगे बेनिफिट्स जो है एम्प्लॉय ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय ये आगे उसको पास ऑन किए जाते हैं। तो कंट्रीब्यूशन रेट्स इसमें ये देखे जा सकते हैं कि किस तरह उनके एम्प्लॉयर का इसमें रोल होता है। तो ये भी मस्ट नो एचआर डिपार्टमेंट और जो लोग आईआर रिलेटेड या एचआर से रिलेटेड है उनको ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैचमेंट के साथ बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए एम्प्लॉयज को। इसी तरह एजुकेशन बेनिफिट्स भी लिए जा सकते हैं यहाँ पर, खासतौर पर ये डिफरेंट वे से। अगर ये बहुत लिमिटेड इसके बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन बहरहाल जहाँ पर हैं तो वो लिए जा सकते हैं। इसी तरह रिपोर्टिंग एंड रेमिटेंस है। तो जिस वक्त एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये जमा करा देता है तो उसकी फिर ये ऑन और ये यूजुअली ऑन मंथली बेसिस होती है। तो मंथली बेसिस पर इसको सबमिट किया जाता है और उसमें फिर जो पेरोल सिस्टम में भी इसको ऐड कर दिया जाता है, तो कंपनी के रिकॉर्ड में सब कुछ आ जाता है। तो नेसेसरी फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंटेशन अलोंग विद टोटल कंट्रीब्यूशन ये फिर डिपार्टमेंट को सबमिट कर दी जाती है। तो ये एम्प्लॉय जो है ना वो रजिस्टर हो जाता है फॉर डिफरेंट बेनिफिट्स, जो कि अन यूजुअल एक्सपेंसेस, जो कि यूजुअली जिसका बजट भी एम्प्लॉयज में रहता है, खासतौर पर मेडिकल फैसिलिटीज ये प्रोवाइड की जाती है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स है, वहाँ पर मेडिकल कवरेज है, खासतौर पर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है। अगर कोई इन केस ऑफ वर्क रिलेटेड कोई इंजरीज हो जाती हैं तो वहाँ पर फिर एम्प्लॉय को बेनिफिट दिए जाते हैं, तो उनके रेस्ट ऑफ द फैमिली या उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं और उसके जो सारे चीज़ें हैं उसको उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ये हेल्प की जाती है। इसी तरह एजुकेशन सेस भी है जो जहाँ पर ये मैंने बताया कि लिमिटेड होती है, लेकिन बहरहाल ये भी एक बेनिफिट है जो कि क्लेम किया जा सकता है। अब कौन कौन से बेनिफिट है ये डिटेल में है। इसमें मेडिकल केयर है, सिकनेस बेनिफिट्स है, मेटर्निटी बेनिफिट्स है, इंजरी बेनिफिट्स है, डिसेबलमेंट बेनिफिट है, और अगर डेथ हो जाती है खुदा न खास्ता तो वहां पर सर्वाइवर्स बेनिफिट एंड फ्यूनरल ग्रांट्स हैं। तो ये किस तरीके से ये क्लेम की जाती हैं और कैसे एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट, क्योंकि अगर खास तौर पर ये लास्ट टू अगर आप देखें जिसमें एम्प्लॉय खुद रहता ही नहीं है, तो अगर पहले तो बात है उसमें भी बहुत से लोगों को अपने बेनिफिट्स का इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो कम से कम फैमिलीज को यूजुअली ये फिर सपोर्ट करना चाहिए, एचआर खुद आगे बढ़े और उसको अब उनकी फैमिलीज को ये बेनिफिट्स दिलवाए। तो उसके लिए सबसे पहले खुद अपनी नॉलेज होना जरूरी है, वंस दे गेट द नॉलेज, और तो उसके बाद फिर ये प्रैक्टिकली उनके उनसे तमाम जो रिक्वायरमेंट्स लेकर वो आगे सबमिट करें और उनको ये बेनिफिट दिलवाएं। तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है बिजनेस इम्प्रूवमेंट, और ये नीड भी है बिजनेस की कि अपने एम्प्लॉयज को किस तरह एक अनयूजुअल हैपनिंग से अगर उसके एक खौफ से अगर बचाना है और उनको मोटिवेटेड रखना है कि कोई मिस हैपनिंग भी होती है उनकी लाइफ में, तो उनकी फैमिलीज के लिए एक सपोर्ट अवेलेबल है। तो ये इसलिए इनकी एजुकेशन टू द एम्प्लॉयज भी ये जरूरी है कि उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ गेट इट इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉयज और उसके वजह तो ये पैसे का अब क्लेम का तरीकाकार क्या है। इसमें एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन है। सबसे पहले तो एम्प्लॉयर लेटर, और उसमें जो अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो एम्प्लॉयमेंट लेटर या कंपनी की तरफ से जो ये लेटर दिया जाता है वो ज़रूरी है। फिर ये सब तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करके ये एचआर के थ्रू ये क्लेम फॉर्म जमा कराया जाता है। तो फिर उसके बाद इसका फॉलोअप होता है वेदर एम्प्लॉयज, और बेहतर है कि एचआर ज्यादा मैक्सिमम सपोर्ट दे। इसी तरह ये एक वेबसाइट की इनकी ये स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर ये डिफरेंट वे से भी इसे मजीद एक्सप्लोर किया जा सकता है और इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन एवरी एस्पेक्ट ली जा सकती है। तो ये इसी तरह ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, यू कैन सी। यहाँ पर जिस टॉपिक को भी हम क्लिक करेंगे उसमें ये आगे उसकी डिटेल आ जाएगी। तो ये गाइडलाइंस
कम से कम एचआर को एक दफा जरूर रिव्यू करना चाहिए इन चीजों का। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये इसका एक वेबसाइट है, यहाँ से डायरेक्टली हम अगर जाएं इस पे तो हम ये देख सकते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द वेबसाइट, ये इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। अब ये पैसी का हमने डिस्कस किया, इसी तरह सैसी है। तो ये वही सारी चीजें हैं, मोर और लेस मामूली डिफरेंसेस है। जो लोग सिंध में काम कर रहे हैं वो सैसी को ऑपरेट करें, पैसी को। इसी तरह डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट वो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, वहां पर उनकी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। तो मोर और लेस सिमिलर चीजें। अब ये हम पैसी की साइट पर जाते हैं जो कि पंजाब में ये एप्लीकेबल है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट भी देखा होगा मेरी प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पर जिस टॉपिक पर भी हम आगे मजीद जाएंगे तो उसको मजीद देख सकते हैं। तो ये इनकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये भी आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट इसका। तो डिफरेंट फैसिलिटीज एंड डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो कि इसको मजीद देखा जा सकता है। तो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, फर्दर इसकी डिटेल, डिफरेंट प्लेसेस में कहाँ कहाँ इनके ऑफिसेज हैं और यहाँ पर किस तरह उनको अप्रोच किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन वंस यू गेट, तो ये अलग-अलग। अब अबाउट पैसे, अगर आप इसमें इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो यहाँ पर आप जैसे डायरेक्टरेट्स हैं, हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि मेन इसकी मेडिकल रिलेटेड सर्विसेज ही हैं। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर इनके हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ पर किस तरह बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं, और इसके इनिशिएटिव्स एंड डेस्कटॉप्स, ये सारी चीजें यहाँ पर रिव्यू की जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये हर एक के लिए अलग अलग होगी, हर एरिया में डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं इसको इसके डिटेल में नहीं जाऊँ। तो वंस यू गेट द इंफॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया था, इसी तरह सेसी है पैसे की तरह। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसमें क्लेम किस तरह किया जा सकता है, ये उसी तरह ही होगा जिस तरह के पैसे में था। तो ये उसी तरह क्लेम किया जा सकता है थ्रू वेबसाइट्स। तो ये फर्दर इसके टॉपिक्स हैं, जिसको अगर हम क्लिक करें तो ये यहाँ से इनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये हमने वेबसाइट्स में भी देख लिया था, यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसलिए लिया गया कि अगर यहाँ पर एट दिस टाइम अगर वेबसाइट नहीं खुलती तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट अवेलेबल है हमें। तो ये सारे हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं। इसी तरह अगर कहीं एक्सीडेंट या कोई इंजरी या कोई चीज़ हो जाती है तो इसको इमीडिएट रिपोर्टिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर ये एचआर पर्सनल मस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, और इसको फौरी तौर पर उसको जितनी जल्दी इसको रिपोर्ट करेंगे उसकी उतनी ही आसानी होती। तो यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो कि हर एचआर के पास होने भी चाहिए। अब इसमें अमेंडेड बेनिफिट्स जो कि आपने देखा था कि ये डायरेक्टली ये इनकी वेबसाइट से लिया जा सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स इसको रीड करना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि इफ़ यू नीड एटलीस्ट एचआर मैनेजर्स को चाहिए, एचआर पर्सनल जो कि इनसे रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, वो एक दफ़ा इसको रिव्यू ज़रूर कर लें ताकि एट एनी टाइम व्हेन नीडेड तो इसके फौरी तौर पर बेनिफिट्स मज़ीद देखे जा सकें। इसी तरह 1966 के रूल्स हैं, वो हैं, पेसी ऑर्डिनेंस है, ट्रैवल अलाउंस वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स एक अच्छे एचआर के पास अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, ये साइट हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो यहाँ से अब हम नेक्स्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान वर्कर वेलफेयर फंड PWWF, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसमें बहुत से बेनिफिट्स दिए जाते हैं। यूजुअली कंपनीज और एम्प्लॉयर्स भी, इवन बहुत से एचआर प्रोफेशनल भी इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं, बट दे मस्ट अंडरस्टैंड इट। और अगर ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं तो इसको बेनिफिट, और बहुत से बेनिफिट्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली ये वेलफेयर फंड में चले जाते हैं और ये मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ा तो ये मैरिज ग्रांट है, डॉटर्स की मैरिज है। तो उसमें अगर जहाँ पर भी फाइनेंशियल असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसके बाद फिर इनके ये बेनिफिट्स ये
HR डिपार्टमेंट का काम है कि वो किस तरह। इसी तरह डेथ ग्रांट्स हैं, एजुकेशनल स्टाइपेंड्स हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर डिफरेंट सपोर्ट्स मिल जाती हैं। इस तरह वर्कर वेलफेयर एक कॉम्प्लेक्सेस है, तो डिफरेंट तरीके से इसे किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब इसको जब क्लेम किया जाता है तो यहाँ पर ये वही तरीका होता है। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन होती है कि क्या वेदर एम्प्लॉय इज रजिस्टर्ड और वो ये सारी इसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है या नहीं करता। तो जितने भी फिर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको इकट्ठा करके ये सबमिट कर दे रहे थे विद एप्लीकेशन फॉर्म, और क्लेम फॉर्म सबमिट करके उसका फॉलो अप करना चाहिए। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है। HR पर्सनल प्रोफेशनल शुड अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस और उसको फिर अप्लाई उसी तरह करना चाहिए। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर ये तमाम जो मेजर बेनिफिट्स हैं उनको अलग-अलग इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से बेनिफिट्स इवैल्यूएट किए जा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे इसे। ये इस वेबसाइट के आप एक और इसका इमेज यहाँ से डिफरेंट फंक्शंस को हम इसको क्लिक करके इसको फर्दर इवैल्यूएट किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसका ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप स्पेशली या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ से देखी जा सकती है। तो ये इसी तरह ये एक प्रोसेस है जो कि डॉटर मैरिज अगर आती है तो उसके ग्रांट कैसे अप्लाई किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पर क्लिक करके जस्ट एंट्री और वो ऑटोमेटिकली ये चीजें एंटर हो जाएगी। टैलेंट स्कॉलरशिप है, प्रीवियसली भी आपने उसकी एक स्लाइड देखी थी। यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स को जब आप ये नेट पर जाते हैं और वहां से इनकी वेबसाइट से ये तमाम इंफॉर्मेशन फर्दर एक्सप्लोर की जा सकती है। तो अब हम चलते हैं इसके मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स, ये देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो डेथ ग्रांट्स है मिसाल के तौर पर, तो अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो किस तरह इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। तो ये सारा डाउनलोडेड फ्रॉम नेट है, तो ये आप ले भी सकते हैं। अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। यू कैन स्टॉप इट एंड रीड इट एज पर योर कन्वीनियंस। तो ये पूरा इसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों में दिया है, दैट्स व्हाई यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। और आगे फिर इवन एम्प्लॉयज भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पर दिया, ठीक है जी। इसी तरह चेकलिस्ट है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं अगर इन केस ऑफ डेथ। तो ये सारी चीजें यहाँ पर खास तौर पर ये दो तीन चीजें जिसमें मैं इसमें CNIC है, और फिर इसमें ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, तो जो वारिस के जो CNIC, इसी तरह सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, और दूसरी जनाब जो रेजिग्नेशन वगैरह और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये आगे दी जा सकती है, इसको आप स्क्रॉल करके स्टडी भी कर सकते हैं, स्टॉप करके देखा जा सकता है। इसी तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैरिज ग्रांट्स हैं, टैलेंट स्कॉलरशिप है, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया था। इसको मजीद आप इसको ये HR डिपार्टमेंट को चाहिए कि ये सारी चीजें इनके पास होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं मैरिज ग्रांट को एक दफा दोबारा से रिव्यू कर लेता हूँ। तो ये यू कैन रीड इट, ये और बेहतर उसके यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट है, गाइडलाइंस दी है यहाँ पर। तो उर्दू इंग्लिश दोनों में है, दैट्स व्हाई इट कैन इजीली बी रीड आउट, और उसमें एम्प्लॉयज भी इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं, तो जो भी चीज़ें जमा करवाई गई हैं उनको जांच पड़ताल किस तरह करना है उसकी। इसी तरह यानी क्या रिक्वायरमेंट है मजीद, डिफरेंट उसके एज रिलेटेड अदर थिंग्स, ये दिस कैन बी स्टडीड।
और बाकी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट इसी तरह। अब यहाँ पर ये दस्तावेजात या डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है, क्या क्या कुछ यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसको मैं थोड़ा सा अलहदा से ये दिखा देता हूँ। तो ये आप इसको CNIC, अगर स्पाउस का शनाख्ती कार्ड और दूल्हा का जो कौमी शनाख्ती कार्ड, ये सारा कुछ इसमें होना चाहिए। सॉरी, स्पाउस, ये अगर बेटी है तो बेटी का नाम, और उसमें उसका उसके हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड। तो ये सारे जो फिर इसके सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, ये रिक्वायर्ड है। तो ये सब कुछ लेकर तो ये जमा करा दें, तो यहाँ से बेनिफिट लिए जा सकते हैं। ठीक है जी। ये मैं जरा क्विकली जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप स्टॉप करके स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह टैलेंट स्कॉलरशिप है, जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते, अच्छे खासे मतलब पढ़े लिखे लोग भी इसको पूरी तरह नहीं समझते, जानते नहीं है। HR डिपार्टमेंट को भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको अंडरस्टैंड करें, ताकि जहां पर अगर टैलेंट है आपके एम्प्लॉयज के बच्चों में, और वो आगे नहीं पढ़ सकते, तो ये सपोर्ट वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं। ये जहां जहां से ये सपोर्ट मिल सकती है, वो इनको अच्छी तरीके से समझें और आगे इसको पहुंचाएं। बहुत सी कंपनी ये अच्छा काम करती भी हैं। ये HR का काम ये है कि अवेयरनेस भी दें कि कौन कौन से बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। जब उनकी फैमिली सेटिस्फाइड होंगी, उनके बच्चों का फ्यूचर बन सकता है। अगर उनमें टैलेंटेड है और उनके रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो लिमिटाइज्ड है, तो वहां पर यकीनन उन एम्प्लॉयज के वो HR को दुआ भी देंगे और मोटिवेटेडली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम भी करेंगे। तो ये ओवरऑल बेनिफिट ही है। अब यहाँ पर जो है ना, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जिसका CNIC है, यहाँ पर ये सारे कुछ ये दिया हुआ है, तो यू कैन स्टडी इट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, लेकिन बहरहाल चूंकि जहाँ पर फैमिलीज के साथ लिंक होता है, तो उसकी वेरिफिकेशन क्या सही उसका यूटिलाइज भी हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ी सी टेंशन भी लेनी पड़ती है। और लेकिन अगर ये HR अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है, तो वो इसमें हेल्प करे अपने एम्प्लॉयज की, तो ये सारे बेनिफिट्स उनको दिए जा रहे हैं। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ, ये खास तौर पर ये अगर आप इसे देखें, तो मुख्तलिफ जगहों पर कहाँ कहाँ ये बेनिफिट लिए जा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल PWWF, जो डॉक्यूमेंट्स जो कि HR के पास जरूर होने चाहिए, ताकि वो एट एनी टाइम दे कैन स्टडी इट। तो अब हम इसकी वेबसाइट पर चले जाते हैं। तो वेबसाइट जो कि आपने स्क्रीनशॉट भी देखे, उसी तरह मतलब ये चीज़ें चलेंगी। यहाँ पर ये ओवरव्यू है, और इसमें फर्दर इसके बेनिफिट्स ये देखे जा सकते हैं। डायरेक्टरेट्स है, रिसोर्स सेंटर है, और उसके आगे बेनिफिट्स। अब यहाँ से आप डायरेक्टली देख लें, या फिर आप ये जैसे, ये ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा कि इनको अलग अलग ओपन करके तो ये देखना चाहिए HR। तो ये डिफरेंट बेनिफिट्स है, ये किस तरह आप अपने एम्प्लॉयज को दिलवा सकते हैं। तो ये तो तीन जो मेन चीजें थी हमारी, EOBI, PESI और PWWF, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। ये वो बेनिफिट्स जो कि HR अपने एम्प्लॉयज को दिलवा सकता है, और उसको मैक्सिमम दिलवाने चाहिए वेन एवर एप्लीकेबल, पूरी ऑनेस्टी के साथ, ताकि एम्प्लॉयज को कोई नुकसान ना हो। सिर्फ एक अनअवेयरनेस की वजह से वो अपने अपने जो हक से महरूम ना हो जाए। तो ये अब आगे हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज है। ये थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और ज्यादा नीड भी होती है। एक तो हमने इसको पैसी में भी हमने इसको डिस्कस कर लिया, और अगर ये कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है और उसमें आदमी अगर काम अपने सर्विसेज कंटिन्यू नहीं रख सकता, तो वहां पर फिर EOBI और दूसरे बेनिफिट्स भी हैं, पैसी के भी बेनिफिट्स हैं। तो ये डिफरेंट बेनिफिट्स ले सकते हैं, इसी तरह PWWF में भी।
लेकिन इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीजें जो कि मेडिकल सर्विसेज में है, जो कि डिफरेंट कंपनीज खुद से ये प्रोवाइड करती हैं। तो इसमें एक तो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस से पहले मैं कहूँगा कि ये दो तरह की एम्प्लॉय सर्विसेज दी जा सकती हैं मेडिकल से रिलेटेड। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रेमिसेस में ही, यानी कि ऑन ऑन द स्पॉट या ऑन जॉब सर्विसेज या फिर ऑफ द जॉब सर्विसेज, यानी कि एम्प्लॉयज के लिए वहां पर वहीं पर इनकी ऑर्गेनाइजेशन में उनके वर्क प्लेस पर एक मेडिकल फैसिलिटी, एक डॉक्टर बैठा होता है वहां पर, कोई मेडिसिन कोई चीजें रिक्वायर्ड है तो वो मिल जाती है और उनको मेडिकल असिस्टेंस मिल जाती है वहां पर। तो ये जब जिस वक्त ये लिए जाते हैं, इसके अलावा कंपनियां अपने सेंटर्स, जो मेडिकल सेंटर्स हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर भी लगा देते हैं ताकि एम्प्लॉयज की फैमिलीज भी उससे बेनिफिट ले सके। या फिर उसमें दूसरा तरीका ये होता है कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को इसमें ये उनकी स्पॉन्सरशिप दे दी जाती है, तो उनके थ्रू ये सारी सर्विसेज मिल जाती है। तो उसमें भी मल्टीपल वेज हैं कि किस तरीके से कंपनीज उनको मैनेज करती हैं। क्योंकि वही बात है ना, मैं फिर यही कहूंगा कि यहाँ पर सिंसियरिटी ऑफ द ओनर, सिंसियरिटी ऑफ द मैनेजमेंट, स्पेशली एचआर डिपार्टमेंट, और उसके साथ साथ अब इनको नहीं मालूम कि ये क्या सारे बेनिफिट्स, अगर ये सिंसियरिटी है भी, तो क्या बेनिफिट सही लोगों के पास जा रहे हैं कि नहीं, हकदारों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, डिफरेंट इसमें चेक एंड बैलेंस और डिफरेंट वेज रखे जाते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट वेज हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट तो हेल्थ इंश्योरेंस है। इसके जरिए बेनिफिट दिए जा सकते हैं। इसी तरह प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स हैं। कुछ कंपनियां प्रोएक्टिवली मतलब कुछ चीजें करती हैं कि वैक्सीनेशन या दूसरी कोई ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं जहां पर वो और उनकी फैमिलीज प्रोटेक्टेड हो फ्रॉम द डिजीज। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स हम कहते हैं। इसी तरह जैसे मैंने बताया, ऑन साइट मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादातर कंपनी ये तो देती है। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वही होगी जो अच्छी ऑनलाइन ऑन साइट कम से कम मेडिकल फैसिलिटीज जरूर दें एम्प्लॉय के लिए, डायरेक्टली वो अवेलेबल हो। इसी तरह एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स होते हैं, फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स होती हैं। ये भी सारी उसमें मेडिकल में ही आ जाती हैं। अगर कोई बीमार है तो उसको फिर आजकल वर्क फ्रॉम होम सर्विसेज अगर ये दी जा सकती है, या उसको डिफरेंट ड्यूटीज दी जानी चाहिए, एक काम नहीं कर सकता तो दूसरा काम पर उसे लगा दे। तो ये इस तरह इसको अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिए जा सकते हैं। इसी तरह ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं कि क्या मेजर्स लेने चाहिए, ताकि ये भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि अब लोगों को सेहतमंद रखा जाए। कुछ जगहों पर हेल्थ सर्विसेज या उसमें जैसे कह लें कि कुछ सर्विसेज दी जाती हैं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होती है, फॉर लाइक कोई स्पोर्ट्स रूम बना दिया है, एक्सरसाइज फैसिलिटीज दी जाती है, या फिर कुछ ऐसे मोटिवेशंस दी जाती है, प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि आप वेट रिड्यूस करें, ये हमारा टारगेट होगा, इस तरीके से किए जाते हैं। तो ये एक मोटिवेशनल एंगेजमेंट है एम्प्लॉयज की। तो बहुत से वेज हैं ये। इसी तरह हेल्थ एंड वेलनेस इनिशिएटिव्स हैं, इंसेंटिव्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एम्प्लॉय कोई क्लेम नहीं करता तो उसको कोई इंसेंटिव के तौर पर कुछ रिवॉर्ड या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इंसेंटिव दिए जाते हैं। इसी तरह हेल्थ चेकअप अलाउंस होना चाहिए, देती है कंपनी है। तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि आपको फिक्स अलाउंस दे दिया जाए, तो उसमें जितना भी प्लस माइनस है, लेकिन उसमें ये एक सैलरी का पार्ट बन जाता है। वो फिर जिस वक्त किसी को इमरजेंसी जरूरत होती है तो वहां पर नहीं है। तो बहरहाल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर अवेलेबल। तो वो आप एचआर का भी ये काम है कि एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉयर की सेटिस्फेक्शन जहां पर हो, तो एक बैलेंस पॉलिसी बनाकर तो उसे अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटेट करें। तो इसी तरह ये जो पॉलिसीज बन जाती है उसके लिए क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है, पता भी होना चाहिए एम्प्लॉयज को, ताकि जो हकदार हैं वो अपना उसको हक ले सके।
जो जरूरत है, जिसको जिस वक्त जरूरत होती है वहां पर उसको उस बेनिफिट को फुली अवेल करें। एम्प्लॉय फीडबैक और सर्वेज किए जाते हैं, कंपनी ये रखती है सपोर्ट फॉर क्रॉनिक इलनेस। खास तौर पर क्रॉनिक इलनेस अगर आती है तो वहां पर फिर कंपनीज एक रेगुलर सर्विसेज देती हैं उनको, उससे भी प्रोवाइड कर सकती हैं मेडिसिन या सपोर्ट है, वट एवर इज रिक्वायर्ड, या फिर उनके डिफरेंट वेज होते हैं उसके। इसी तरह रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम्स है कि अगर एक आदमी बीमार है तो किस तरह उसको क्या टाइम पीरियड उसे चाहिए रेस्ट के लिए, तो रेस्टिंग पीरियड वहां पर डिफाइन है, तो उसमें कंपनी उसे सपोर्ट किस तरीके से करती है। तो हेल्थ एंड स्पोर्ट सेफ्टी कमिटीज बनाई जाती हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं। इसमें बहुत से इनोवेटिव आइडियाज भी होते हैं, कंपनीज करती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, कि इंश्योरेंस है। अब हेल्थ इंश्योरेंस खास तौर पर, या लाइफ इंश्योरेंस, एवरीथिंग, ये सब जब इंश्योरेंस कंपनीज को हम डिस्कस करेंगे तो वैरायटी ऑफ कंपनीज आर देयर। यहाँ पर डजन्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, तो उनको कांटेक्ट करके तो इनसे इनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक डिस्कस किया जा सकता है, तो हेल्थ बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, हेल्थ एंड अदर बेनिफिट्स। तो खास तौर पर हेल्थ का यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो इंश्योरेंस क्लेम्स यूजुअली जो होते हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, तरीकाकार वही होता है कि इसमें क्या किया, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस है, खासतौर पर लाइफ इंश्योरेंस है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी इवन इंश्योरेंस कंपनियों से लिए जा सकते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं। तो ये मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, उसमें मुख्तलिफ कंपनियों की अवेलेबल है, तो वहाँ पर उनसे रब्ता करके उनके डेमोन्स्ट्रेशन ली जा सकती है, और वहाँ उनके पूरी पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करके अपनी कंपनी में एम्प्लॉय अप्लाई करना चाहिए। अब जिस वक्त इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना है, सबसे पहले तो बेनिफिट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये बेनिफिट्स कम्युनिकेशन भी होना चाहिए टू टू ऑल द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को मालूम होना चाहिए कि हम उन्होंने अगर इंश्योरेंस कराई है, कंपनी ने उनके बिहाफ पर कराई है, या जैसे भी है, तो इंश्योरेंस कंपनियों से किस तरह क्लेम करना है, और उसमें पूरी सपोर्ट होनी चाहिए। इसी तरह इंसिडेंट्स कोई हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसकी रिपोर्टिंग सिस्टम भी क्या, आगे हम देखेंगे भी किस तरीके से, बल्कि लास्ट में हमने देखा था कि एच कोई इंजरी होती है तो फौरी तौर पर रिपोर्ट कैसे करनी है। तो ये इसी तरह हर इंश्योरेंस कंपनी का भी अलहदा से प्रोसीजर होता है, तो वहां पर फिर ये, ताकि स्मूथली इस प्रोसेस को चलाया जा सके। क्लेम फॉर्म्स होते हैं, हर कंपनी के अलग अलग क्लेम फॉर्म्स होते हैं, तो उसको आप देखकर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे फिल आउट करें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लगाएं। तो उसके बाद फिर एचआर डायरेक्टली, यूजुअली एचआर इसमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये अगर हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं तो उसमें डायरेक्ट भी जाया जा सकता है। तो ये फैसिलिटीज जो हॉस्पिटल्स डायरेक्ट मेंशन किए होते हैं उसमें यूजुअली ज्यादा बेहतरी होती है, क्योंकि एम्प्लॉय को एक तो अपनी पॉकेट से कुछ नहीं पे करना पड़ता, और फिर वो खुद हॉस्पिटल जिम्मेदार होता है कि उन्होंने क्या चीज अनयूजुअल यूज की है, और क्या चीज नेसेसरी या कॉन्ट्रेक्चुअल जो उनका वो प्रोसीजर्स हैं उसमें आती है। तो इसमें ज्यादा बेहतरी होती है आमतौर पर, वट एवर, बहरहाल ये इट्स नॉट नेसेसरी कि क्या चीज इसमें। तो इंश्योरेंस कंपनीज का अब कुछ जो अवेलेबल है उनको देखा जाए, उनकी वेबसाइट्स देखी जा सकती है। यूजुअली कंपनीज एक दफा जस्ट उनको कांटेक्ट करें, वो खुद भागी हो जाती हैं, और वो चाहती हैं कि हमें बिजनेस मिले। तो इसमें स्टेट लाइफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जुबली है, ईएफयू है, आदमजी है, और इसी तरह यूनाइटेड इंश्योरेंस है। तो ये कोई भी कंपनी, उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करें, जो फिट हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और आपके एम्प्लॉयज के लिए, उसको अब लेकर जाया जा सकता है। ठीक है, विद दिस इज ऑल अबाउट रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन वर्कर बेनिफिट्स एंड क्लेम्स। खास तौर पर बेनिफिट क्लेम्स का यहाँ पर डिस्कस है, क्योंकि ऑलरेडी जो माय प्रीवियस प्रेजेंटेशन और यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसमें आप बाकी इनके डिटेल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये बताया कि
किस तरह फैसिलिटेट एचआर डिपार्टमेंट कर सकता है उनके बेनिफिट क्लेम में। तो thank you very much for joining, and thanks PIPD for providing this opportunity कि ये लोगों की लर्निंग के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।